जो जो नहीं बन सका वो पूछ लें जी। हादिया मैडम, आपको पूछनी है कौन सा? जी ये हादिया ने जो पूछा ये वाला मैं कर रहा हूँ। हादिया कह रही Mg2 पॉजिटिव का किससे बनाना है? NO3 माइनस से, NO2 माइनस से, एक ही बात है। तो हादिया देखो ना, ये वन है, ये इधर जाएगा वन होगा, ये टू है ये इधर जाएगा, इट्स गोना बी MgNO2 ट्वाइस। ओके। मैग्नीशियम नाइट्राइट। सो आज हम लोग डिस्कशन आगे बढ़ाते हैं। अप टिल नाउ हम डिस्कस कर चुके ये कंपाउंड्स कैसे बनने हैं। आयोनिक कंपाउंड्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हमने डिस्कस कर लिए। तो फर्स्ट 20 एलिमेंट्स में से जिनको हमने डिस्कस करना, हमने कहा था एटम्स अकेले नहीं रहते, एटम्स ऑलवेज स्टिक टुगेदर, एटम्स ऑलवेज कंबाइन, एटम्स कंबाइन करते हैं, स्टिक टुगेदर मिलते हैं, इकट्ठे रहते हैं, उनमें यूनिटी होती है। और उन कॉम्बिनेशंस में से हमने एक कॉम्बिनेशन डिस्कस किया था, मेटालिक। मेटालिक में क्या होता है, एक ही मेटल एलिमेंट के कैटाइंस उसके इलेक्ट्रॉन्स के साथ कंबाइन करते हैं और एक मेटल लेटिस बना लेते हैं। उसके बाद हमने डिस्कस किया था आयोनिक। आयोनिक में क्या होता है, कैटाइंस ऑफ मेटल्स कंबाइन विद एनाइंस ऑफ नॉन मेटल्स, तो दैट्स कॉल्ड, जैसे ये मेटालिक बॉन्डिंग कहलाती है, दैट्स कॉल्ड आयोनिक बॉन्डिंग। So let's talk about the third type of combination, which is covalent bonding. So far, we have already determined कि कोवलेंट बॉन्डिंग एलिमेंट्स की भी होती है और कंपाउंड्स की भी होती है। फिर मेटेलिक कोवलेंट, बॉन्डिंग कर लिए हमने। क्या बेटे? मेटेलिक बॉन्डिंग कर लिए। Let's go back to see if we have done metallic bonding or if I have, I'm just skipping things. बूढ़ा हो गया ना उमर, हो सकता है मैं भूल गया हूँ। उमर ये थी मेटालिक बॉन्डिंग, सब मेटल्स के लिए सेम है, कैटायंस ने इलेक्ट्रॉन्स के साथ मिलना। ठीक सर है। वो मैं इन दिनों में असल में था नहीं तो अच्छा इसलिए। अच्छा, आप नहीं थे, कोई बात नहीं। मैं ये सारी बेटे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, अब तो मुझे जूम वालों ने कहना भी शुरू कर दिया है, भाई अल्लाह का वास्ता है अपनी वीडियोस डाउनलोड करो, ठीक करके डाल दो यूट्यूब पे, हमसे हमारी जान छोड़ो। मैं इंशाल्लाह कोशिश करता हूँ इस वीकेंड पे ये काम करूँ, इससे लेक्चर्स भी ताकि आपको मिल जाए, और नोट्स तो ये मैं आज ग्रुप में शेयर कर ही दूंगा कल तक के। शायद आज तक के शेयर कर दूं, लेकिन कल तक के तो लाजमी शेयर कर दूंगा। उसकी फाइल मैंने इरा को भेजी थी, ग्रुप में नहीं भेजी थी मैं, क्योंकि ग्रुप में आज मैसेज किया हुआ था। तो मैं इंशाल्लाह आज तक के ग्रुप में नोट्स भी शेयर करूँ। अब तक तो नोट्स कंप्लीट करना ना, जो चीज नहीं समझ Sir, आएगी तो I वीडियोस I रिकॉर्डिंग्स तो know मिल ही this जाएंगे। type of bonding. जी दैट्स गुड, बट लेट्स सी इफ यू नो व्हाट आई नो। ओके। सो कोवेलेंट It's क्या क्या होता है? इट इज it कोवेलेंट बॉन्डिंग। it's the bonding between two non-metals or compounds. इसीलिए मैंने कहा अब आप देखो कि मुझे क्या पता है, ठीक है। को मीन्स म्यूचुअल, म्यूचुअल मीन्स ऑल पार्टीज, ऑल क्यों लिख रहा हूं, बोथ लिखना चाहिए। बोथ एटम्स आर इन्वॉल्व्ड। वेलेंट का क्या मतलब है? Hmm. जी, Does it mean pairs? नो, ओनली वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व्ड। इसका क्या मतलब है? ओनली वैलेंस, वैलेंस की बजाय लिखते हैं आउटर मोस्ट
इलेक्ट्रॉन्स आर, ये कौन था अभी जो बाहर गया है? क्या? शेयर्ड। अब ये लफ्ज शेयर्ड ने आपको हिंट दे दिया होगा कि इसमें क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्डिंग में क्या होता है। कोवेलेंट बॉन्डिंग में ये होता है, इफ आई डू इट ओवर हियर, कोवेलेंट बॉन्डिंग, अब वो जो बुकिश सी डेफिनेशन। Sir, I just think of covalent by non-metals or like compounds mixing together and giving pairs of electrons. द बॉन्डिंग फॉर्म्ड बिटवीन एटम्स, इसलिए मैंने कहा ना इला बेटे, पहले आप अब मुझे सुन लो, मुझे क्या पता है। फिर कंपेयर दैट विद व्हाट यू ऑलरेडी न्यू। फिर देखते हैं कौन सी बात ज्यादा ठीक है और कौन सी बात ठीक होने की Okay. जरूरत है, ठीक है। द बॉन्डिंग फॉर्म्ड बिटवीन एटम्स, और बल्कि यहाँ पे लिखना चाहिए द बॉन्डिंग फॉर्म्ड बिटवीन नॉन मेटालिक एटम्स ड्यू टू म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बल्कि यहाँ म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्डिंग। कोवेलेंट बॉन्डिंग के बारे में अब जरा फर्दर डिस्कशन करता हूँ। कोवेलेंट बॉन्डिंग बेटे दो तरह की होगी हमारे कोर्स में। एक बिटवीन, मैंने बल्कि शायद ये पहले डिस्कस किया भी हुआ है, बिटवीन नॉन मेटालिक एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट। और दूसरी तरफ बेटे बिटवीन नॉन मेटालिक नॉन मेटालिक एटम्स ऑफ, जी बेटे, ऑफ नॉन मेटालिक एटम्स ऑफ Different elements. डिफरेंट एलिमेंट्स। अब इसके अंदर ये जो सेम एलिमेंट या डिफरेंट एलिमेंट के बनते हैं, इनसे बनता क्या है? सो दे फॉर्म, इनसे बनते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स, और इससे क्या बनते हैं? मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स। जी ये रहा। Can I share my understanding of covalent bonding? जी जी, यस यस प्लीज। Between इज इट डिफरेंट non-metallic फ्रॉम दिस? and between non-metallic, the covalent bonding is the bonding between non-metallic atoms where they share pairs of electrons. Could you elaborate on that? Sir, like sharing pairs of electrons. Who shares the pair? Covalent in covalent bonding, not in covalent bonding, Let me the give you an atoms example. share Let let me give the you an atom. example. You have a brother or sister. You have a sibling. I have a sister. Okay, you have a sister. So if you guys share a bed, if you guys share a meal, let's take this. If you guys share a meal, who shares the meal? Is it We your mom sharing her meal put. with you two? Is it you sharing your meal with your sister, or is it your sister sharing her meal with you? Oh, you're trying to say which one shares? Who shares the meal? Where does the meal come from? Oh, the positive ions. It's the क्या? positive ions that share them. I'm सॉरी trying दोबारा to. बोलना, मैं आई एम सॉरी सॉरी, दोबारा बोलना। इस सामने क्लास में से कोई कुछ कह रहा था, मैं उसकी बात सुन रहा था। दोबारा बोलो। हु शेयर्स इट? I realized what you were trying to say.
हाँ And you were trying to ask me who, which हाँ ones जी share the हाँ, who shares the electrons, right? electron pairs? हाँ जी हाँ जी The positive ions share it with the negative ions. हाँ बेटा, दैट्स entirely wrong because there is no ionization here. आयंस तब बनते हैं जब Oh इलेक्ट्रॉन yeah, लूज या no ionization. तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि हाँ, इसलिए कह रहा हूँ कि भी पहले फोकस ऑन व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, उसके Okay. बाद कंपेयर इट। जब मैं कंप्लीट कर लूंगा ना, फिर कंपेयर इट विद योर प्रीवियस अंडरस्टैंडिंग, फिर लेट्स हैव अ डिबेट ऑन दिस, ओके? Alright. Okay. बच्चों वापस आ जाओ। इट्स शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इट्स बीइंग शेयर्ड, इट्स ऑलवेज गोइंग टू बी बिटवीन टू एटम्स, द एटम्स आर ऑलवेज गोइंग टू बी नॉन मेटल्स। सो इट इज शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन एटम्स ऑफ नॉन मेटल्स। अगर सेम एलिमेंट के एटम्स होंगे तो दे विल फॉर्म मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, अगर डिफरेंट एटम्स होंगे तो दे विल फॉर्म मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। तो मॉलिक्यूल तो वो बनाएंगे। एनी प्रॉब्लम सो फार? मॉलिक्यूल क्या होता है? मॉलिक्यूल इज अ कॉम्बिनेशन। अब मॉलिक्यूल क्या होता है? लेट्स टॉक अबाउट मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल, इट इज दी, ओहो, हाँ जी, इट इज दी स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट, सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। आवाज क्लियर नहीं आ रही? अभी आ जाती है। इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट एग्जिस्ट स्टेबली इन नेचर। अब ठीक आ रही है आवाज? यस सर। तो हमारे पास एटम भी, अब जरा गौर कीजिएगा, समझ, अब कॉन्सेप्ट अपना देख लें। एटम है, उसके लिए भी हमने कहा था स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। ये मैं मिटा दूंगा, ये जो एटम वाली बात लिख रहा हूं। मॉलिक्यूल है, उसके लिए भी हमने कह दिया स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। और एटम से छोटे पार्टिकल भी हमने देख लिए, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और वो इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या चल रहा है? किसी को स्मॉलेस्ट पार्टिकल, ये तो वही बात होगी कि किसी घर में जाएं तो उधर पूछे, हाँ जी आपकी कितनी बेटी हैं? तो वो कहेंगे जी 3। कहते हैं अच्छा जी, वो बारी बारी आएगी, मैं सबसे अच्छी बेटी हूँ। फिर वो जाएगी, दूसरी की नहीं मैं सबसे अच्छी बेटी हूँ, फिर तीसरी की नहीं मैं सबसे अच्छी बेटी हूँ। तो ये हर कोई आगे कह रहा है मैं स्मॉलेस्ट हूँ, मैं स्मॉलेस्ट हूँ, मैं स्मॉलेस्ट हूँ। आसान, ये तो इस तरह तो निजाम नहीं चलेगा, है ना? सर एटम भी स्मॉलेस्ट है बेटे, मॉलिक्यूल भी स्मॉलेस्ट है, लेकिन स्मॉलेस्ट इन व्हाट सेंस? वी नीड समथिंग एडिशनल टू टॉक अबाउट। एटम वो स्मॉलेस्ट सर पार्टिकल है जिसमें, जी बेटे, मुझे बात 1 मिनट में कंप्लीट कर लूं फिर आपकी बात सुनता ओके। हूँ। जिसमें अभी एलिमेंटल प्रॉपर्टीज हैं, इससे छोटा कोई पार्टिकल नहीं जिसमें एलिमेंट की प्रॉपर्टीज हो। और ओ लेकिन ये नेचर में फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करता। एटम नेचर में फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करता, ये स्टेबल ही नहीं होता, रह ही नहीं सकता अकेला। डरपोक है, बुजदल है, इसको डर लगने लग जाता है, कहता है मामा लाइट ऑन कर दे, मेरे से नहीं रहा जाएगा, मैंने मम्मा कहा सुना। तो एटम अकेला एग्जिस्ट नहीं, अनलेस इट इज अ नोबल गैस। तो ये क्या करता है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जिसके पास एलिमेंटल प्रॉपर्टीज है। मॉलिक्यूल भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, लेकिन अब कौन सा स्मॉलेस्ट पार्टिकल है? अब ये उसी सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज रखता है, ये एलिमेंट का भी हो सकता है, कंपाउंड का भी हो सकता है, लेकिन ये वो वाला स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो एग्जिस्ट करता है नेचर में स्टेबली, वो भी। इसको नहीं किसी से डर लगता है, ये गैंग बना के फिरता रहता है। जैसे होता नहीं, 4-5 लड़कों का गैंग है, चेने चेने पहनी होती हैं, समझे? मॉलिक्यूल एक ना वो इस तरह का बंदा है, चेने चेने लंबी लंबी। 2 सेंट्स भी इसके अंदर, इसी ग्रुप के अंदर है, लिल वेन भी इसी ग्रुप के अंदर है, एंड गैंगस्टर टाइप ऑफ पीपल, ये इकट्ठे फिरते रहते हैं, इनको कोई मसला नहीं। सो दैट्स हाउ दे आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। नहीं समझ आई? बुरी, आपने देखा है कभी 2 सेंट्स को और लिल वेन को कितनी चेने पहनते हैं वो लोग? नहीं देखा? वो तो वो जो ताला और संगली के साथ हम वैड़ा नहीं बांधते, वो उन्होंने गले में डाली होती है। आपने कोई वैड़ा देखा है? तो आपने देखा उसको संगली डाली होती है। हाँ, आप बोलें जी, जो भी स्टूडेंट कोई बात कहने वाला था और मैंने उसको रोक दिया था, मैं बात कंप्लीट कर लूं, वो आप बोलें जी, क्या कहना चाह रहे थे? सर वो सर 50% से। बारी बारी जी, पहले मेरा को मौका देते हैं, फिर उमर की बात सुनते हैं। जी रहा। sir, people also call particles small, and I wanted to say that particles are the smallest, the parts of one of the start of the one of the smallest things humans can't break. नो नो बेटा, वी कैन ब्रेक एवरीथिंग। वी कैन ब्रेक फ्रॉम बोन्स टू पार्टिकल्स, वी कैन ब्रेक एवरीथिंग। वी कैन ब्रेक पीपल्स हार्ट्स, वी कैन ब्रेक Yes, पीपल्स but in बोन्स, वी कैन ब्रेक द sense, पार्टिकल्स। yeah, but in sense of like, नहीं नहीं, द without वर्ड पार्टिकल, अब anything.
With the The concept without that you other have. atoms, we can't break Let me them. interrupt you there. Let me interrupt you there. The concept of particle that you have in your mind is entirely wrong. There are two kinds of things in life. One is called as, in mathematics we call them discrete or continuous. Discrete और continuous में फर्क क्या है? Your age is continuous. If you are 10 years old now, you were 9.9 years before that, 9.8. And there are numbers between 9.9 and 10 as well. There was no break at all. But if I have to buy shoes, I will either get a size 6 or a 7 or an 8. There is no 6.1, 6.2. So I hope you get the idea that discrete or continuous में क्या फर्क होता. The word particle Yes. suggests these are discrete values, not continuous values. That is what the word particle means. आपने जो concept, I know where that concept is coming from, but that concept is entirely, they that's not a correct concept. That's a wrong concept. The particle is a loose term. It can be used for many things. ठीक है? Particle से आपने ये मुराद नहीं लेनी कि ये छोटे हैं, तोड़े नहीं जा सकते. For that So purpose, they're we have the word basically atom, building we have blocks the of word matter. molecule. No, they are So not they're even building blocks of matter. No, no. All of these definitions are बच्चों वाली definitions for the small child of 5th or 6th grade, जिसे हमने नया नया alright. introduction देना है. IGCSE O Alright. level की ये definitions नहीं है. IGCSE O level में, if you are studying molecule, is the word particle suggests it is a discrete thing. It's either one or two or three. It can't be 1.1, 1.2, 1.3. Its particle is that. एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जिसमें अभी भी एलिमेंट की प्रॉपर्टी है, और मॉलिक्यूल स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जिसमें एक से ज्यादा एटम्स हो सकते हैं, सिंगल एटम भी हो सकता है. व्हाटएवर, व्हेनेवर इट एग्जिस्ट फ्रीली, स्टेबली, इट्स अ मॉलिक्यूल. अब मैं उम्र आपकी Okay. बारी सवाल पूछने की. सर नहीं, वो फजूल बात ही थी. तो कर लो यार, आप वैसे कौन सा मैं आपकी है बातों को अहम समझता हूँ. कहने से फजूल ही बात थी यार. उम्र की सर नहीं, वो कर दो 2 यार. सेंट्स नहीं था, वो 50 सेंट्स था. ओह यार, इट वाज नॉट फजूल. आपने कितनी अहम बात बताई है यार. उसका लड़के का नाम 2 सेंट्स नहीं है, 50 सेंट्स है. और 2 सेंट्स तो वो होता है, इडियम में होता है, लेट मी गिव यू माई 2 सेंट्स. Irene, I was expecting ये करेक्शन आप करोगी. And do you listen to music? Do you listen to this type of music? Good. Only crazy people listen to this type of music. Like we have Umar. Anyways, so आज का हमारा फर्दर इस टॉपिक के इधर इवॉल्व हुआ है. We have to study. मेरी आवाज क्या? मेरी बैटरी लो हो गई है. टैब की बैटरी लो हो गई है. कोई बात नहीं बेटे, जब तक वो सांस चलने तक साथ चलना है. इंशाल्लाह जब तक टैब साथ दे रहा है हम चलते जाएंगे. थोड़ा सा बस टॉपिक और डिस्कस करेंगे. सो हमें अब डिस्कस करना है बेटे मॉलिक्यूल को. वी ऑलरेडी रोट इट्स डेफिनेशन. नीचे हमने इसकी डिस्कशन कर ली, मॉलिक्यूल कैसा होता है. प्यारे बेटे, हमें मॉलिक्यूल के बारे में छोटी सी डिस्कशन करनी है. मॉलिक्यूल्स या तो मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स होते हैं या मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स होते हैं. यहां तो कोई प्रॉब्लम. अब मॉलिक्यूल्स में क्या होते हैं? इन एसेंस मॉलिक्यूल क्या होता है? इट्स अ कॉम्बो ऑफ एटम्स. बट हाउ मेनी एटम्स? कितने एटम्स होंगे? सो इट कैन बी अ सिंगल एटम. It can have as many atoms. It can have as many atoms, Like but ones. थोड़ा but सुपर करेंगे if it has just one atom, सर, थोड़ा सुपर कर देंगे. but if it यहाँ तक उम्र, if it has just one atom, मैं भी देखता हूँ बेटे, मैं अनुराग की बात सुनता हूँ. It will be called as monoatomic molecule. Oh, भाई yeah, because mono means single. जी, monoatomic molecule. बेटे प्लीज तवज्जो. अब आप देखें, एटम भी है और मॉलिक्यूल भी है. एटम भी एक है. Why not Yes. atom? Yes, it is an atom, basic unit है. But since it is freely living, existing freely, stably, it also falls in the definition of molecule. So it is a monoatomic molecule. We call it monoatomic molecule. और ये किसके होते हैं? सिर्फ you should be knowing by now कि ये noble gases के होते हैं. किसके होते हैं? Noble gases like argon. जी. अगर 2 atoms होंगे तो
इट विल बी कॉल्ड एज डायटोमिक। ये वो वाला डाई नहीं है जो आप एक दूसरे को कहते हैं डाई डाई डाई, डायटोमिक मॉलिक्यूल्स, ये Diatomic. डायटोमिक मॉलिक्यूल। तीन होंगे तो क्या क्या लाएगा? Trio, जी, triatomic. ट्राइएटोमिक मॉलिक्यूल्स। I literally just guessed that. चार हो तो क्या क्या लाएगा? Is it just called a molecule now? Oh, टेट्रा एटॉमिक tetra. मॉलिक्यूल। Okay. फाइव एटम्स, पेंटा Tetra. एटॉमिक मॉलिक्यूल। सिक्स And एटम्स, हेक्सा hex atomic. एटॉमिक मॉलिक्यूल। सेवन एटम्स, हेप्टा Heptaatomic. एटॉमिक मॉलिक्यूल। एट एटम्स, ऑक्टा एटॉमिक मॉलिक्यूल। Is nine atoms एंड इफ non-atomic yes molecule? and if it is yes and if it is too many atoms, Is it just called a molecule? it's called polyatomic molecule. Polyatomic. Is it because most of these are named after polygons? Yes, polygons के आफ्टर नहीं है ये नेम, ये बेटे लैटिन लैंग्वेज में ये पोली उसका जैसे 1 2 3 हमारी जबान है, उस जबान में ये नाम है। पोली मीन्स मैनी। Yeah. एक और कॉन्सेप्ट आपको होना चाहिए,